इस तरीके से पक्षियों को थोड़ा सा दाना खाने का अपना 10%, 5%, 2 रोटी 1 रोटी हम डाल देते हैं। 4 रोटी हम खाते हैं। ज़्यादा आटा, राशन या चावल नहीं खाना चाहिए। दाल का पानी पियो, दाल का पानी और सब्जियां और फ्रूट थोड़ी सा मतलब, या आप जो है सलाद वगैरह खा सकते हो, कोई फ्रूट खा सकते हो। पानी ज़्यादा पियो, ठंडी है तो नहीं। तो इस टाइप से हम इनको डाल देते हैं। ये देखो कितने खा रहे हैं ये। तो यही रोटी है ना, 2 रोटी हम खाते हैं, 2 रोटी उसको डाल देते हैं तोड़ करके। तो देखो ऐसे आप भी 10-5% पुण्य कर सकते हो। आपको मेरा चैनल अच्छा नहीं लगता, मैं जानता हूँ, पर मैं जो भी करता हूँ उतना ही दिखाता हूँ। मेरे अंदर ना पखंडबाजी है, ना मैं पखंडी हूँ। मैं फौजी हूँ और पहले मैं महात्मा था, तपस्या करता था, खड़ेश्वरी भी रहा, और उसके बाद अब जो है फौज में आ गया। और पहले मैंने मंदिर खोला था अमृतसर में, भी बंद पड़ा है। माता की मर्जी है, वो तो संसार चलता है, मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। खुश रहो। यदि आप आत्मा से प्रसन्न हो, अपने कर्मों से प्रसन्न हो, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि आप कर्मों से खराब हो तो आपका सब कुछ बिगड़ ही हुआ है, कुछ नहीं बनने वाला है आपका। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे बन जाओ। आप लोग अच्छे बन जाओ। किसके लिए? माँ के लिए। माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो, भाई की सेवा करो, बहनों की सेवा करो। और कितनी भी खराब बहन हो, भाई कितना भी खराब हो, करना दो उसको, वो तो अपना काम करेगा। कलयुग है ये, कलयुग में ऐसा ही होता है। अपना काम करते हैं लोग, किसी का अच्छा थोड़ी करते लोग। कलयुगी लोग ऐसे ही होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। अब मैं 2 रोटी खा लिया हूँ और इसीलिए मैं 59 की एज तक स्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं अन्न को कम खाता हूँ, 2-4 रोटी खाता हूँ, अन्न कम खाता हूँ। ऐसे तोड़ तोड़ के इनको डाल दिया। और मैं प्याज वगैरह खा रहा था, प्याज वगैरह ही तड़का वड़का लगाया थोड़ा सा। तो जब मृत्यु आएगी तो हो जाएगी। मृत्यु तो निश्चित है और कभी भी आ सकती है। उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप डरो भैया मृत्यु क्यों आ गई। वो तो संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है, मृत्यु आएगी। पर मैं प्याज ज़्यादा खाता हूँ, लहसुन प्याज बहुत खाता हूँ, मीट मांस नहीं खाता। हाँ, लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, और लोग 2013 से चैनल स्टार्ट किया था, कोई मतलब नहीं रखते चैनल से, गुस्सा करते हैं। उनको लाल पीले कलर वाले पखंडी बाबा चाहिए जो लूटपाट में लगे, लड़कियों के रेप में लगे। तो इस टाइप से मैं उनको देता रहता हूँ। पक्षियों को मैं खिलाता हूँ जो मेरे को मिलता है। 2 रोटी मैं खाऊंगा तो 2 ये खाएंगे। और कुत्तों को डालता हूँ, गाय को डालता हूँ, पर वीडियो में बनाता नहीं हूँ, कभी कभी बनाता हूँ। लड़कियों की भी शादी करता हूँ। अपने 12 महीने की तनख्वाह में से 1 महीने की तनख्वाह है 50-60 हज़ार, 1 लाख रुपए एक लड़के की शादी करता हूँ साल में। और वो 2-4 की तो मैंने वीडियो बनाई, बाकी मैं बनाता नहीं, क्योंकि तपस्या करने के बाद या जाप करने के बाद या अच्छा शुभ कर्म करने के बाद और दान करने के बाद यदि आप दिखा देते हो तो फिर वो दान नहीं रह जाता। अभी मैंने आपको ये कबूतर दिखा दिए, आज का पुण्य मेरा ख़त्म हो गया। शनिवार है, आज पुण्य कमा रहा था मैं। ऐसे नहीं कि मुझे राज मिले या कोई प्रधानमंत्री बनूं कि राष्ट्रपति बनूं कि बड़ा अफसर बनूं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। मोक्ष प्राप्ति, ओनली मोक्ष प्राप्ति, आवागमन के चक्कर से मुक्ति, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बहुत कष्ट होता है, लेकर योनियाँ भुगतना, सांप बनना, कुत्ता बनना, गधा बनना। तो इस टाइप से है ये। तो ये सृष्टि इसी टाइप की है। वो ये देखो पहाड़ है, कश्मीर में ड्यूटी है। अभी खाना खा लिया है, बैठा हूँ। और आप सबको बधाई है कि आप माँ बाप की सेवा करो, भाई बहनों की देखभाल करो। और जो गरीब है वो पक्षियों को दाना डाल सकता है, और आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हम भी बहुत ही ज़्यादा पहले परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, पर अभी करोड़ों की दौलत है, बच्चे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ हैं, बच्चे सब ऑफिसर हैं, देश विदेश में हैं, और यहाँ भी हैं, और कोई कमी नहीं। मेरे जितना बनता है मैं करता हूँ। अब जितना मेरे पास था मैंने दे दिया। अभी ये बेचारे कंकड़ खाएं चाहे पत्थर खाएं, 2 रोटी थी तो दे दी, 2 रोटी मैंने खा ली। और यदि मेरे पास चावल है थोड़ा सा बचा हुआ है तो चावल मैं आपको दिखा के डालता हूँ। अभी यदि चावल खाएंगे तो उनको चावल में डाल दूँगा, क्योंकि चावल में कम खाता हूँ, चावल में बात होता है। तो कोशिश करता हूँ यदि खाएंगे तो डालूँगा, खा लो भाई। नहीं खाना है तो फिर मेरे पास और कुछ है नहीं। चावल मैंने खाया नहीं, मैं कम खाता हूँ चावल, तो ऐसे चावल में डाल रहा हूँ इनको।
खा लो ये सब। पिछले जन्म में कोई रहे होंगे, फौजी रहे होंगे, क्या पता अफसर रहे, क्या पता सिपाही रहे, क्या पता क्या परेशानी में थे, इनको ही पता होगा, हमें नहीं पता। हम इतने ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं, पर हम मदद करते हैं। कुत्तों की, गाय की, पक्षियों को दाना हम अपने हिस्सा का डाल देते हैं। हमसे इतना नहीं ज़्यादा खाना खपता। और अब तो 59 की एज है, 2-4-10 साल में चल बसेंगे। और स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही जो नाम रखा है, जिससे आप घृणा करते हो, आप भी स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही हो, क्योंकि आत्मा निर्मोही होती है। आत्मा, एक पक्षी कभी भी उड़ सकते हैं, तो आत्मा कभी भी उड़ सकती है शरीर को त्याग के। शरीर चाहे सुंदर हो, चाहे बदसूरत हो, चाहे खूबसूरत हो, चाहे शरीर काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे धनवान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, शरीर में आत्मा जब बसेगी तो उसका जब टाइम हो जाएगा वो चल देगी। अब आप क्या कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हम तो कहते हैं इतना ही धर्म कर लो आप। यदि जो मनुष्य अपना खुद का खाना खाता है, बच्चों को खिलाता है, उसका जीवन तो श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे तो कुत्ता कौवा भी कर लेता है, अपने बच्चों को सभी पाल लेते हैं। लेकिन जिसका जीवन जीने से दूसरे प्राणी जीवित हों, थोड़ी बहुत, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई आप अदानी अंबानी बन जाओ, वो तो बेकार के मनुष्य दोनों, अदानी अंबानी ये सब बेकार है। ये सड़ा हुए आलू हैं, सड़े हुए प्याज हैं, सड़े हुए बदबूदार बैगन हैं। बनना है तो टाटा बनो, बिरला बनो, पैसा ना कमाओ लेकिन दिल टाटा का रखो। अपने कमाई का करीबन 30-35% वो दान करता था और 75% वो इन्वेस्ट करके आगे बढ़ता था, उन्नति करता था। तो आप मेरी कमाई तो 1-1.25 लाख है। 1-1.25 लाख में मैं 5-6 हज़ार 10,000 रुपये खर्च करता हूँ। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा कि मुझे कोई लाइक मिले। ना मैं लाइक की कामना करता हूँ, ना मैं कमेंट की कामना करता हूँ, ना मैं चैनल को सब्सक्राइब की कामना करता हूँ। इतना ज़रूर जानता हूँ कि आप अपनी कमाई का एक मुट्ठी चावल यदि पक्षियों को दान करते तो आपका शनि राहु केतु ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं शास्त्री भी हूँ। और यदि आप मछलियों को दाना डालोगे तो आपको राहु आपका अच्छा रहेगा। और यदि आप सांप को दाना डालोगे तो राहु आपका बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो राहु के लिए सांप कहाँ मिलेगा, सांप आपको मिलेगा ही नहीं। तो सांप की तो जो प्रथा है कि भाई नाग पंचमी में, वो एक झूठ है। मिल जाए तो मिल जाए, वो किस्मत की बातें हैं, हम ये नहीं कहेंगे। बट कुत्तों को डालोगे तो आपका दुश्मन आपको हावी नहीं रहेगा। पड़ोसी या दुश्मन या भाई या जो भी आपके जो रिश्तेदार बुराई करते हैं वो सब आपके पक्ष में हो जाएंगे। और यदि आप बिल्ली को दाना डालोगे, खाना खिलाओगे तो आपको लक्ष्मी आएगी। और आप मनुष्य में गरीब आदमियों को जो फटीचर हालत में है या रेलवे स्टेशनों में पड़े हुए हैं या कोई बेचारे भिखारी पागल, उनकी हेल्प करोगे तो आपके जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। मतलब हर चीज़ आपके पास आ जाएगी और आपके शत्रु जितने भी हैं सब खत्म हो जाएंगे। और गरीबी दूर करने का मात्र एक ही उपाय है, आत्मबल बढ़ाओ, टेंशन मत लो। हमने तो बहुत परेशानियां भुगती जो आप लोग सोच भी नहीं सकते, ना हम अपनी हिस्ट्री किसी को बताते हैं। बहुत परेशानी हमारे पास, खाने को ये हालत थी आज से 40 साल पहले कि हमारी मम्मी चक्की से हाथ से पीसती थी। हम पैदल गांव से स्कूल जाते थे, 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, पहाड़ पे चढ़ के। और फिर हमारी माँ रोटी बना के वही बांध देती थी। और गांव में भी हम जाते थे 8वीं तक, तब वो भी हालत वही थी, खाने को नहीं हो पाता था और सूखा की साल थी। बहुत कष्ट परेशानियाँ भुगती हैं। और मैं आत्मा को जानता हूँ, जितने सारे पक्षी हैं इसमें किसकी मौत है। बिल्ली आती है उठा के ले जाती है, ये लोग छत पर रहते हैं लेकिन बिल्ली वहाँ भी चली जाती है। अब इनमें से किसकी मौत है ये तो भगवान को पता है, या उसने जो कर्म किया उसको पता है। 84 लाख योनि है और इसमें से ये कबूतर की योनि है। इसमें राहु ठीक होता है, राहु बलवान हो जाता है। यदि आदमी कबूतर को दाना दे तो राहु बलवान हो जाए। गाय को दाना देने से आदमी को धन की वृद्धि होती है। और आयु वृद्धि करने के लिए आपको मनुष्यों के लिए लंगर लगाना चाहिए, तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। अब देखो ये पक्षी मेरे पैर के पास तक आते हैं, इनको पता है कि ये आदमी हमें नहीं मारेगा। मेरे पैर के पास बैठा हुआ है दोनों, क्योंकि मैं किसी जीव को मारना ही नहीं चाहता, मेरी आत्मा ही नहीं कहती। हाँ, मैं उग्रवादी को मारना चाहता हूँ क्योंकि उसने देश का विनाश किया है। और जो दुष्ट लोग हैं, भारत देश के जो दुष्ट शासक हैं, चाहे वो IAS हों, चाहे IPS हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे वो मंत्री हों, जो गलत कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, जिन्होंने इस नासवान संसार को जिन्होंने अमर लोक मान लिया है, वो मूर्खता ये लोग करते हैं। अमर लोक जिसने मान लिया
कि ये अमर लोक है, वो मूर्ख है, और उस मूर्खता वाले आदमी को तो मर जाना चाहिए। हालांकि वो नहीं मर रहा है, कलयुग है, कलयुग में वो मरेगा नहीं। कलयुग में क्या है, पापी दुष्ट लोग जो है धर्म का नाश करेंगे, वो लोग ही राजा बनेंगे। हमारे जैसे को राजपद नहीं। देखो मुझे एक स्टार भी नहीं मिला, मैं अभी हवलदार था, हवलदार ही हूँ। देख लो आप, देख लो, ये है मेरी फित्ती, ये आपको दिख रही हो, ये लगी 3 फित्ती, ये भगवान भोलेनाथ ने दी, ये मुझे कोई नहीं तोड़ सकता, हवलदारी कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि भगवान शंकर का त्रिपुंड है। क्योंकि मैं लड़ता हूँ सत्य के लिए, इसलिए मुझे स्टार नहीं मिला। मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मेरी इच्छा भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है। हमारे स्टार, हमारे ये जो 3 त्रिपुंड दिया है, 3 बेटे हैं मेरे। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है बिजली विभाग में, एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर, मैकेनिक इंजीनियर है। और सब मस्त हैं, सब कमाते हैं, धार्मिक हैं, कोई मीट मांस दारू शराब नहीं करता। और अब नाती पोते भी हो गए, और अब संसार से चलने का टाइम आ गया। ना मुझे तुम्हारा लाइक चाहिए, ना कमेंट चाहिए। तुम जितनी घृणा करते हो, जलन करते हो, ईर्ष्या करते हो, अच्छी करो, खूब करो, कोई बुराई नहीं है। जितने बजे आप बोलोगे उतने बजे जगा देंगे, कितने बजे बोलोगे उतने बजे जगा देंगे। हाँ तो कोई बच्चा रो जगा देंगे। हाँ कोई नहीं, जाओ जाओ रेस्ट करो, जाओ, कोई बात नहीं, करो, हाँ जगा देंगे। अरे जाले गेट बंद करो, बंद कर लो, तुम लोग जा नहीं रहे क्या? तो ये चीज़ है कि अभी मेरी ड्यूटी है, और ड्यूटी के दौरान आप देख रहे हो ये सारे पूरी फोर्सें लगी हैं चारों तरफ, सारे मोर्चों में फोर्सें हैं। इस साइड में देखो पहाड़ है, नदियाँ हैं, और ये सब प्रकृति भगवान ने दी है। हवा सुंदर, ठंडी, बरसात, बर्फ, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि। लेकिन हम लोग इसका सुख उपभोग नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से जल रहा है, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि आपको आने वाले टाइम में तकलीफ़ें हैं, बहुत तकलीफ़ होने वाली है। क्योंकि जो ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड से रहता है, निष्कपट नहीं है, उसको भगवान तो छोड़ो, वो अपने आप का भी नहीं है, उसने अपनी आत्मा को भी अधोगति में डाल लिया। और जो निष्कपट से रहता है, ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ, कि मैं कोई संत हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ भैया, मैं जीरो हूँ, अभी राख होने वाला हूँ। 60 साल होने वाली है अगले साल, और उसके बाद मैं राख हो जाऊँगा। तो मैं चरणों की धूल हूँ, पर मैं तुमको यही ज्ञान दूंगा, किसी का बुरा मत करो, ईर्ष्या द्वेष जलन मत करो। मुझे लाइक नहीं करते मत करो, मैं तो तुमसे भीख नहीं मांग सकता। मैं एक ऐसा आत्मज्ञानी हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, सब अपने आप मिलता जा रहा है। ये आकाश अपने आप आ गई, ये पहाड़, ये बड़ी बड़ी बर्फ़, ये बड़े बड़े बादल, ये सारी चीज़ें अपने आप मिल रही हैं हमें। फिर दोबारा कश्मीर आ गया मैं बंगाल से। बंगाल में गाय भगाते थे बांग्लादेशी मुसलमान, और हम गोली नहीं मार पाते थे, तो भगवान ने हमारी सुन ली और हमारी पोस्टिंग हो गई। और जाते समय मैं बड़े आराम से जाऊंगा। और कोई उग्रवादी मार भी दे, राजनेता कोई मरवा दे, क्योंकि मैं सारे वीडियो ऐसे डालता हूँ कि मैं किसी को डरता ही नहीं हूँ। मैं किसी से नहीं डरता, मैं डरता हूँ कुकर्मों से, अधर्मों से, अत्याचार से, अन्याय से, बुराइयों से। मुझे किसी का डर नहीं लगता। मृत्यु से मैं भय नहीं करता, क्योंकि मृत्यु तो श्योर ही है। मृत्यु लोक में आकर के मृत्यु से क्यों डरना? अरे भाई मृत्यु तो निश्चित ही है, जो जन्मा है वो मरेगा, तो फिर डरने की जरूरत है? हाँ, अधर्म से डरो, अन्याय से डरो। और सब, कोई भी मुझे नहीं चाहता, एक भी आदमी मुझे प्यार नहीं करता इस पृथ्वी पे, पर मैं सबको प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम लोगों का उद्धार हो, मोक्ष मिले, धन संपत्ति वाले बनो, ऐश्वर्य बनो, आनंदित रहो, खुश रहो, सुखी रहो। लेकिन तुम लोगों से सबसे ज़्यादा घृणा मेरे से है, क्योंकि मेरे चैनल को किसी आदमी ने 13 से लेके अभी तक किसी भी आदमी ने लाइक तक नहीं किया, किसी भी आदमी ने उसमें कमेंट भी नहीं लिखा एक भी। किसी भी आदमी ने उसको वो सोचते हैं ये तो पैसा वाला है, धनवान है, ये तो अच्छा है, हमें क्या करना है इसका, गरीब को करेंगे। गरीब अमीर से मतलब नहीं होता, इंसान जो सच्चाई पर चलता है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं है। भारत देश में जो जितना ज़्यादा पखंडी होगा, अभी देखो, अभी मुक्तेश्वर शंकराचार्य जी महाराज जी को जेल हो रही है। भाई जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सारे यही काम तो करते हैं। जितना बड़ा पद में होगा, जितना बड़ा रैंक होगा, जितना बड़ा ऑफिसर होगा, जितना बड़ा मंत्री होगा, जितना बड़ा, वो अपनी रसूख से अत्याचार ही करेगा। क्योंकि लिखा हुआ है शास्त्र में, तपो राज्यो राज्यो नरक। तपस्या से राजा बनता है, राजा बनता है तो अधर्म करता है, अन्याय करता है तो फिर वो नरक का कीड़ा बनता है, 84 लाख क्यों नहीं मिल जाता है। तो हमने इस चीज़ को गहराई से समझा है, जाना है, पहचाना है, शास्त्रीय हर चीज़ किया है, और हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। और ये भी नहीं हम कहते, क्या पता आने वाले टाइम में मेरी मृत्यु हो ना हो, 10-20 साल और जीना पड़े, दीर्घायु हो। क्योंकि मैं कर्क राशि का हूँ, पुष्य नक्षत्र का जन्म है, भगवान राम का जो नक्षत्र है उसमें मेरा जन्म हुआ, मेरे बेटे का हुआ एक का।
मेरी बहुएँ पुख नक्षत्र की आई हैं देवगण। तो ये तो किस्मत की बात होती है, तपस्या की बात होती है। और बुरे कर्म होंगे तो भाई दुख भी मिलेगा। अब ये तो तुम नहीं जान सकते, तुम्हारा मैं नहीं जान सकता, प्रभु ही जान सकता है एक दूसरे का। हमारा तुम नहीं जान सकते, तुम्हारा हम नहीं जान सकते। पर मैं हरदम यही ज्ञान देता हूँ, क्या धर्म मत करो, किसी को दुख मत दो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख दीने दुख मिलत है, सुख दीने सुख होए। यदि आपने सुख दिया तो सुख मिलेगा, दुख दिया दुख मिलेगा। अब हम दुख भोग रहे हैं फौज में आकर के, नौकरी करके दुख भोग रहे हैं, बर्फ़ में पहाड़ों में चल नहीं पा रहे, और ना जीवन ढंग से खाना, ना ढंग से सोना, ना ढंग से कपड़े, ना कुछ, ना ढंग से अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ, ना एंजॉय आनंद ले सकता हूँ। लेकिन प्रभु की मर्जी है। अब जो हमने कर्म किया वो तो भुगतना है ना। तो भुगतना है तो हम गधा क्यों बने, और भी बुरे कर्म करके अभी अगले जन्म में गधा बन जाए, कुत्ता बन जाए, सांप बन जाए। तो पिछले हमारे कर्म ऐसे खराब थे कि हम इस टाइप की सर्विस में आए, और इस टाइप के हम ज्ञानी। मंदिर मिला था मुझे, भगवान ने मंदिर दिया था, मंदिर चलाओ, लाखों रुपये आ रहे थे, पर मुझे पसंद नहीं आया। क्यों? पखंडबाजी से पैसा मिलता था, सत्य धर्म पे कोई पैसा देता ही नहीं था। पखंडबाजी करो तो लाखों रुपए आते थे। तो मैंने पखंडबाजी मुझे पसंद नहीं है। मुझे लाल पीला कपड़ा पहन के, दिखावा करके, लोगों को बेवकूफ़ बना के, मास्टरमाइंड बन के, साइबर क्राइम करके, लोगों को धोखा दे के, झूठ बोल के, अन्याय करके, ये मेरे बस का नहीं है। मैं तो सत्य धर्म पे चल के ही रोटी खाना चाहता हूँ। चाहे मुझे 1 लाख मिल रहे ना मिले, मुझे 10,000 मिले, उसमें भी मेरा परिवार पलेगा। पहले मेरे 850 रुपये ही तो मिलते थे, तब मेरे बच्चे भी थे, बीवी थी, सब कुछ था। लेकिन अब समय आया, लो बच्चे भी कमा रहे, हम भी कमा रहे, और दान धर्म भी कर रहे, हमारे बच्चे भी दान धर्म कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि मैं अकेला ही कर रहा हूँ। और मैं मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरता। एक बात का हमेशा ध्यान रखो, तुम लोग मृत्यु से भी डरते हो, तुम लोग राजा से भी डरते हो, तुम लोग संत महात्माओं से भी डरते हो, तुम लोग पुलिस से भी डरते हो, तुम लोग मृत्यु से भी डरते हो, भाई बहनों से भी डरते हो, तुम रिश्तेदारों से भी डरते हो, तुम लोग सबसे डरते हो। और जब तुम डरते रहोगे तब भी तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम जो मर्जी सोच लो कि हम नहीं मरेंगे, हम जेल नहीं जाएंगे, तब भी तुम्हारी मृत्यु भी होगी, तब भी तुम जेल जाओगे। क्यों जाओगे? जैसे तुम कर्म करोगे, नहीं करोगे तो नहीं जाओगे। ये थोड़ी मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। लेकिन जितना तुम सत्य पे नहीं चल रहे हो, लोगों जो तुम अधर्मियों को तुम ऐस करते जा रहे हो, हाँ सही है, सही है, गलत है। अधर्मियों की ऐस मत करो, उनको बोलो, समझाओ, ज्ञान दो, और बिल्कुल उनका विरोध करो। नहीं तो एक मोहल्ले में एक अधर्मी पैदा हो जाएगा तो तुम्हारे मोहल्ले को रहना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले ही डांटो अपने बच्चे को, गलत नहीं करना है। पड़ोसी को डांटो, पुलिस वाले को डांटो, अफसर को डांटो, मंत्री को डांटो, लिखो, बोलो, ज़रूर लिखो कि आप गलत कर रहे हो। लिखो, चाहे आपकी मौत हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, कल मरो ना सो आज। और मृत्यु को तुम रोक ही नहीं सकते बेटे। मृत्यु को भाई, माताजी, पिताजी जो भी सुन रहे हो, मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। मृत्यु एक अटल सत्य है, और होगी, और निश्चित होगी। लेकिन आत्मा नहीं मरती। आत्मा नहीं मरती, ना मरेगी, न सूखेगी, न जलेगी, न कटेगी। तो आत्मा क्या है? वही तो कृष्ण है। मैं उसी की पूजा करता हूँ, साक्षी गोपाल की। तो भाई आत्मा में तुम क्या कर्म करते हो तुम्हें पता है, या भगवान को पता है। जय श्री कृष्ण।